बुढ़िया ने क्यों चुराई गणेश जी की खीर। एक बार गणेश जी को खीर खाने की इच्छा हुई तो वे मुट्ठी भर चावल और प्याली में दूध लेकर पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। वे घर घर जाकर बोलते, कोई मेरे लिए खीर बना दो, लेकिन बालक जानकर सबने अनदेखा कर दिया। अंत में एक बुढ़िया बोली, बेटा ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। उसने चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ा दिया। यह देख गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा हो उसे चूल्हे पर रखो। तब बुढ़िया ने उसे बाल लीला समझकर एक बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद जैसे दूध में उबाल आया तो बुढ़िया की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं, क्योंकि पूरा बर्तन दूध से भर गया था। इस बीच गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, दादी माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और आने के बाद खीर खाऊंगा। यह कहकर नहाने चले गए। कुछ देर बाद बुढ़िया के पोते पोती आए और कहने लगी कि उन्हें भूख लगी है, तो बुढ़िया ने उन्हें भर पेट खीर खिला दी। तभी अचानक खीर की सुगंध से खींची एक पड़ोसन भी चली आई तो बुढ़िया ने उसे भी एक कटोरी खीर दे दी। बुढ़िया के बेटे की बहू भी ये सब देख रही थी तो उसने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और एक कटोरा खीर को छुपा कर ले गई। बड़ी देर हो गई थी और गणेश जी नहाकर नहीं आए तो बुढ़िया से भी रहा नहीं गया, तो उसने एक कटोरा खीर ली और दरवाजे की ओट में जाकर बोली, आरे गणेश या खीर खा ले। यह कहकर खीर खाने लग गई। कुछ देर बाद गणेश जी नहाकर वापस आए तो बुढ़िया बोली, बेटा खीर खा ले। तब गणेश जी ने कहा, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया आश्चर्य से बोली, बेटा कब खाई? तो गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती, बहू और तूने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया था। तब बुढ़िया ने शर्मिंदा होकर कहा, बेटा बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि सारे नगर में बांट दो। बुढ़िया ने खीर सारे नगर में बांट दी, फिर भी खीर कम नहीं हुई। जब नगर के राजा को यह बात पता चली तो उसने बुढ़िया को दरबार में बुलाया और बर्तन भी मंगा लिया। जब राजा ने बर्तन का ढक्कन उठाया तो उसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। राजा ने डर के मारे बर्तन बुढ़िया को वापस लौटा दिया। घर आते ही बर्तन पुनः खीर से भर गया। बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, अब इस बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, इसे घर के आंगन में गाड़ दो। बुढ़िया ने खीर से भरे बर्तन को घर के आंगन में गाड़ दिया और जाकर सो गई। इधर गणेश जी भी बुढ़िया के घर को लात मारकर चले गए। दूसरे दिन बुढ़िया जब सोकर उठी तो उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा था और खीर का बर्तन सोने और हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। हे गणेश भगवान, जैसा धन बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय गणेश जरूर